शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो फ्राइडे को KSE 100 ने तकरीबन 532 पॉइंट निकाले हैं कमर्शियल बैंक और सीमेंट सेक्टर को छोड़कर। बाकी जितने भी सेक्टर है उनमें मनफी रुझान देखा गया है। सबसे ज्यादा जिन स्टॉक ने पॉइंट निकाले हैं उनमें सरफरिस्त है एग्रो होल्डिंग, FFC सिस्टम और माड़ी। तब चार्ट पे जाते हैं और देख लेते हैं आइंदा किस तरह मूव कर सकता है KSE 100। तो H1 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। इधर आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लेवल पे इस वक्त मार्केट खड़ी हुई है और उसके साथ एक ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। अव्वल तो इस सपोर्ट से अगर मार्केट बाउंस बैक करती है तो ठीक है, नहीं तो इसको नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इधर से भी ये मूव कर सकती है। अगर कोई मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं आती तो इधर से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। मेरा ये एनालिसिस है कि इधर एक ट्रेंड लाइन भी मौजूद है और उसके साथ एक सपोर्ट एरिया भी है। तो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, पिछली बार ये इसके करीब आई थी, आप देख सकते हैं इसने इधर से अच्छा खासा मूव किया था। आप यही सोच सकते हैं इधर से दोबारा जब टच करेगी इस ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ऊपर जा सकती है। अब माड़ी का चार्ट खोल लेते हैं, माड़ी की तरफ चलते हैं जी। तो आप देख सकते हैं माड़ी का चार्ट आपके सामने खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं इधर से फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। तो इस वक्त मार्केट की चौथी वेव ही चल रही है, पांचवी वेव स्टार्ट नहीं हुई। तो जब तक ये वाला जो एरिया है इसके नीचे मार्केट रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती, तो हम इसको चौथी वेव ही समझेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं इस वक्त जब मार्केट है वो एक सपोर्ट एरिया पे भी खड़ी हुई है। अगर पांचवी वेव बननी स्टार्ट हो गई तो ये वाला एरिया कवर करने में मार्केट को बाद 2-3 दिन ही लगेंगे। आप देख सकते हैं इधर आके अगर मार्केट कोई भी हमें बुलिश पैटर्न देती है, बुलिश कैंडल स्टिक कोई भी पैटर्न देती है, तो इधर से फिर हम बाय करेंगे, वेट करेंगे, कोई अच्छा पैटर्न मिलेगा तो फिर बाय का सोचेंगे। समझ आ रही है? देख सकते हैं इधर सेलिंग का प्रेशर है। अगर आप ट्रेड करेंगे तो रिस्की हो सकता है, तो बेहतर तो यही है आप वेट करें और एक अच्छे लेवल पे आने दें मार्केट को। ये भी एक अच्छा लेवल है, आप तकरीबन 520 का वेट कर सकते हैं। अगर इधर से आपको ट्रेड मिलेगी तो वो बड़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं सेल की छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं। तो यकदम अगर मार्केट नीचे को भागी तो उसने इधर ही आके रुकना है 520 के लेवल पे। तो मैं तो यही कहूंगा आप फिलहाल वेट करें। अगर आपने इधर से ट्रेड लेनी भी है तो आपने SL लाजमी लगाना है और आपने जो क्वांटिटी है वो थोड़ी रखनी है। तो जी आप सी एनर्जी को देख लेते हैं, इसकी अर्निंग अच्छी आई है दूसरे क्वार्टर की। आप देख सकते हैं इधर से डाउन ट्रेंड था, इधर से मार्केट ने बूस्ट किया। तो आप देख सकते हैं हम इस जो वेव है इसको आप कंसिडर करेंगे पहली वेव, ये जो वेव बनी हुई है इसको पहली वेव तस्वर करेंगे। अब जो दूसरी वेव है वो ये जो लेवल पे खड़ी है इधर से भी ऊपर मूव कर सकती है, तो इधर तक भी आ सकती है। अगर इधर तक आती है तो बड़ा अच्छा मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ। आप इधर से भी बाय फर्स्ट कर सकते हैं, तो आपने क्वांटिटी थोड़ी रखनी है। इधर से आपका जो SL है वो बड़ा हो जाएगा। आप अगर वेट करते हैं, आप इस लेवल पे उठाते हैं इसको, ये बनता है तकरीबन 7.20 का एरिया बनता है, 7 रुपए और 20 पैसे का ये एरिया बनता है। आप इधर तक वेट करें और इधर से आपको अच्छी मूव मिल सकती है। और SL जो इसका होगा वो 7 रुपए के लगभग होगा। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आपने इसके नीचे बाय नहीं करना, फिर इलियट वेव का जो फार्मूला है वो फेल हो जाता है। आप जी फर्टिलाइजर को देख लेते हैं जी। आप देख सकते हैं इधर से मार्केट ने पहली वेव बनाई है और ये दूसरी बनाई है। इस वक्त तक जो मार्केट है वो दूसरी वेव के अंदर चल रही है। जब ये तीसरी बनाएगी तो पहला इसने जो रुकना है जी वो रुकना है तकरीबन 356। जब थर्ड वेव मुकम्मल होगी तो उसने तकरीबन 330 रुपए पे आकर रुकना है। मैं तो यही कहूंगा इस वक्त आप इसके अंदर बाइंग न करें, आप वेट करें। जब ये आपको 350 के एरिया पे मिलता है तो आप उस वक्त इसके अंदर शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। और जब ये आपको तीसरी वेव जब ये मुकम्मल करेगा 330 के करीब, आप उधर से अगर इसको बाय करेंगे तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। इलियट वेव हमें प्रोडक्ट कर देती है मुस्तकबिल के बारे में, ये क्या कर सकता है ये शेयर।
تو آگے مارکیٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایلیٹ ویو کے فارمولے کے حساب سے اس کو پہلا جو ایریا ہے 356 کا ادھر تک اور 330 تک اس کو آنا چاہیے ریسنٹلی H1 کے حساب سے. ہاں اگر یہ کراس کر دیتی ہے اوپر کی طرف یہ جو ایریا ہے اس نے جو ہائی لگایا ہے 424 کا تو ہمارا جو ایلیٹ ویو کا فارمولا ہے وہ فیل ہو جائے گا. پھر ہم نیکسٹ جو ایلیٹ ویو تلاش کریں گے اور اس کے حساب سے اپنا جو ہے نا انویسٹنگ پلان بنائیں گے. تو فرینڈ آپ کے سامنے ہبکو کا چارٹ کھل چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیٹ ویو کے حساب سے پہلی ویو بنی ہے یہ دوسری بن چکی ہے اب مارکیٹ میں تیسری بنانی ہے. تو تیسری ویو کا جو پہلا سٹاپ ہوگا وہ ادھر ہوگا تقریباً 94 روپے پہ. اگر آپ کو ادھر سے کوئی بھی بلش پیٹرن ملتا ہے تو آپ ادھر سے بائنگ کر سکتے ہیں اور اگر ادھر مارکیٹ نہیں رکتی تو نیکسٹ جو مارکیٹ رکے گی وہ لیول بنتا ہے تقریباً 70 کے لگ بھگ 70 روپے کے قریب پھر مارکیٹ رک سکتی ہے ایٹ ویو کے حساب سے. تو کچھ لوگ مجھے کہیں گے یار یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. بھائی اگر اس طرح نہ ہو تو اس کے لیے یہ ہے اگر یہ والا جو لیول ہے 170 والا یہ اس کو بریک کر کے پروف کرنا پڑے گا ابھی میرے اندر دم ہے میں نے اوپر ہی جانا ہے نیچے نہیں آنا. اگر یہ لیول اوپر بریک نہیں کرتی تو پھر ایلیٹ ویو کا رول ہے وہ جدھر چلتی ہے نا جب تیسری ویو بنتی ہے تو بڑے بڑے جو برج ہیں وہ لڑ جاتے ہیں. تو میں خود یہی چاہتا ہوں بھی اللہ کرے یہ تیسری ویو نہ بنے یہ جو شیئر پرائس ہے اوپر کی طرف موو کر جائے جب تک یہ 170 کا جو لیول ہے اس کے اوپر بریک نہیں کرتا تو اس وقت تک میں تو بھی اس کے اندر بائنگ نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے کیونکہ اس کو پروف کرنا پڑے گا میں اوپر جا سکتا ہوں. اللہ حافظ.